अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासुओं और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सबको मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ सत्य सुंदर और स्वतंत्र विचार पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। और ये चर्चा अध्याय 5 पर हो रही है। सदगुरुदेव जिसका शीर्षक दिए हैं मुक्ति, नजात, सैल्वेशन और स्वतंत्रता। तो इसी पर चर्चा हो रही है ना। स्वतंत्रता बहुत बड़ी शक्ति है ना। इससे अपने आत्मा को परम शांति मिलती है ना। इसलिए गुरुदेव इस विषय में लिख रहे हैं। तो आगे हम लोग पढ़ते हैं, है ना। कल जो पढ़े थे उसको एक लाइन यानी एक वाक्य पढ़ लेते हैं। पर इस लेख को यदि आप निष्पक्ष होकर स्वतंत्र विचार के साथ पढ़ेंगे और बार बार मनन करेंगे तो हृदय की दुर्बलता अवश्य नष्ट हो जाएगी, है ना। यानी गुरुदेव ऊपर में लिखे हैं मुक्ति और स्वतंत्रता बिना हृदय को मजबूत किए नहीं मिल सकती। काल्पनिक बंधन को भी तोड़ने में अज्ञान के कारण कठिनता हो रही है, पर इस लेख को यदि आप निष्पक्ष होकर स्वतंत्र विचार के साथ पढ़ेंगे और बार बार मनन करेंगे तो हृदय की दुर्बलता अवश्य नष्ट हो जाएगी। कल यहाँ पर चर्चा हो रही थी और समय भी हो गया था, है ना। तो आज हम लोग आगे पढ़ते हैं। परमपिता परमात्मा की कल्पना तो मजहबी किताबों ने की है, उसे छोड़िए। दृष्टांत के लिए पहले सांसारिक पिता को लीजिए। पिता का अपने बालकों पर कितना प्रेम होता है। पिता हर तरह से अपने छोटे बच्चों को मानता है। बच्चा भी पिता से प्रेम करता है, पर जब तक वह पिता के सामने बैठा रहता है अपने को कुछ सुरक्षित समझते हुए भी एक प्रकार का बंधन अनुभव करता है। बच्चा पिता के सामने अपने मन की नहीं कर सकता, अपने मन का खेल भी नहीं खेल सकता, अपने मन की चीज़ें भी नहीं खा सकता, अपने मन का भरपेट ना हंस सकता है, ना बोल सकता है, ना दौड़ सकता है और ना कूद सकता है। पर वही बच्चा जब उनका पिता ऑफिस चला जाता है और वह स्वतंत्र होकर अपनी उम्र के बच्चों के साथ मिल जाता है तो कितना हृदय से प्रसन्न होता है, यह किसी से छिपा नहीं है। क्योंकि हमारे पाठक सभी एक दिन बालक भी रह चुके हैं। पिता के प्रेम के साथ ही साथ बच्चों पर पिता का शासन भी होता है। प्रेम होने पर भी पिता के सामने बैठा हुआ बच्चा स्वाधीन और स्वतंत्र नहीं है। पिता के सामने बच्चा जो चाहे खा नहीं सकता, अपने मित्रों के साथ स्वतंत्रता पूर्वक जो चाहे वह न बोल सकता है, ना बातें कर सकता है, ना खेल सकता है। बड़ों का प्रेम बच्चों पर अवश्य होता है, पर गुरु, मास्टर, पिता, शिक्षक और दूसरे बड़ों के पास रहने पर, सब होने पर भी यह सर्वथा सत्य है कि बालक स्वाधीन, स्वतंत्रता, मुक्ति और उतनी प्रसन्नता का अनुभव नहीं करता। क्यों? बात यह है कि प्रसन्नता और वास्तविक सुख स्वाधीनता, स्वतंत्रता और मुक्ति में है, परतंत्रता और बंधन में नहीं। सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय, है ना। अद्भुत बातें हैं, आप भी विचार कीजिए, है ना। और कहीं गलतियां हैं तो बतलाइए। परम पिता परमात्मा की कल्पना तो मजहबी किताबों ने की है ना। किताबों में लिखा हुआ है परम पिता की कल्पना किए हैं किताबों ने, मजहबी लोगों ने लिखे हैं। और मजहबी लोगों ने कल्पना किए हुए, है ना। उनकी बात छोड़िए, बोलते हैं दृष्टांत के लिए पहले सांसारिक पिता को लीजिए। जो संसार के पिता है, हम लोग के जो पिता हैं उनको लीजिए, बोलते हैं जितने पिता हैं सबके।
घर घर में, है ना। पिता का अपने बालकों पर कितना प्रेम होता है ना, बहुत प्रेम, है ना, बहुत ही प्रेम, है ना। बच्चा जब बहुत छोटा नन्हा रहता है तो फ्री रहता है, उस समय की बात अलग है, लेकिन थोड़े बड़े होने की बात हो रही है यहाँ पर, है ना। बचपन में तो कोई बंधन नहीं रखते, पिता बहुत उसकी रक्षा करते हैं, है ना, लेकिन जरा बड़ा होने पर तो शासन चलेगा ही, है ना। पिता का अपने बालकों पर कितना प्रेम होता है। पिता हर तरह से अपने छोटे बच्चों को मानता है, बच्चा भी पिता से प्रेम करता है। पर जब तक वह पिता के सामने बैठा रहता है, अभी बड़ा होने की बात हो रही, चलने फिरने दौड़ने भागने की बात हो रही है ना। अपने को कुछ सुरक्षित समझते हुए भी एक प्रकार का बंधन अनुभव करता है ना। क्योंकि वो अपने पिता को खुश रखना चाहता है और उनकी इच्छानुसार उसको चलना है ना। पिताजी अगर नाराज हो जाएंगे किसी बात को लेकर के, डांटे फटकारेंगे, है ना, इसलिए वो उसको थोड़ा सा बंधन तो लगेगा ही। हाँ, सुरक्षित भी लगता है कि पिताजी तो हैं, है ना। बच्चा पिता के सामने अपने मन की नहीं कर सकता, अपना इच्छानुसार तो इधर उधर दौड़ नहीं सकेगा वो। जैसी उनकी इच्छा होगी उनके पिता की, वैसे ही करना पड़ेगा। अपने मन का खेल भी नहीं सकता, अपने मन की चीज़ें भी नहीं खा सकता, जो इच्छा और ये खा नहीं सकते। हम लोग सब कोई शासन करते हैं बच्चों के ऊपर, है ना, खाने पीने को लेकर भी, है ना। अपने मन का भरपेट ना हंस सकता है ना बोल सकता है, खुशी से हंसना वो भी मुश्किल है। ना दौड़ सकता है, हाँ, ना कूद सकता है। अपने मन की इच्छानुसार दौड़ना, भागना, कूदना और खूब खिलखिला के हंसना और चिल्लाना, ये सब उसका मुश्किल हो जाता है पिता के सामने। पर वही बच्चा जब उसका पिता ऑफिस चला जाता है ना, अभी आनंद ही आनंद है, और वह स्वतंत्र होकर अपनी उम्र के बच्चों के साथ मिल जाता है तो कितना हृदय से प्रसन्न होता है, ये तो सबको पता ही है ना। यह किसी से छिपा नहीं है, क्योंकि हमारे पाठक सभी एक दिन बालक भी रह चुके, है ना। हम लोग का अपना बचपना याद हो जाता है ना। पिता के प्रेम के साथ ही साथ बच्चों पर पिता का शासन भी होता है। प्रेम होने पर भी पिता के सामने बैठा हुआ बच्चा स्वाधीन और स्वतंत्र नहीं है। पिता के सामने बच्चा जो चाहे खा नहीं सकता, अपने मित्रों के साथ स्वतंत्रता पूर्वक जो चाहे वह ना बोल सकता है, ना बातें कर सकता है, ना खेल सकता है। बड़ों का प्रेम बच्चों पर अवश्य होता है, पर गुरु, मास्टर, पिता, शिक्षक और दूसरे बड़ों के पास रहने पर सब होने पर भी यह सर्वथा सत्य है कि बालक स्वाधीन, स्वतंत्रता, मुक्ति और उतनी प्रसन्नता का अनुभव नहीं करता। क्यों? बात यह है कि प्रसन्नता और वास्तविक सुख स्वाधीनता, स्वतंत्रता और मुक्ति में है, परतंत्रता और बंधन में नहीं। सोचिए, विचार कीजिए, है ना। बहुत बड़ी बात है इन बातों के अंदर, है ना। फिर भी तो इतनी बात है ही। विचारणीय बात यह है कि पिता की संरक्षण में रहते हुए हम लोग निश्चित रूप से सुरक्षित रहते हैं, लेकिन प्रसन्नता के लिए खेलना, कूदना, उछलना, भागना, दौड़ना, किलकारी मारना, ये सब तो होगा ना, तो वो साधारण बात नहीं है। इनसे वंचित होना पड़ता है बच्चों को। जब वो दौड़ने, भागने, कूदने, खेलने लगते हैं तो उनको कंट्रोल किया जाता है ना। नहीं, ये बात है। आगे देखिए, बच्चे को मिठाई खाना है, पैसा नहीं है, वह गिड़गिड़ा कर या कुछ लज्जित होकर सिर नीचा करके, है ना, डरता हुआ पैसा मांगता है ना। मिठाई खाना है बच्चे को, बाबा से पैसा लेना है तो महा मुश्किल लगता है मांगना। वह लज्जित होकर गिड़गिड़ा कर थोड़ा पैसा मांगता है। डरता इसलिए है कि ऐसा ना हो कि पिताजी डांट दें, है ना दें या रुष्ट हो जाएं। ये मन के अंदर ये बात रहती है। पिताजी से हम इतने रुपये मांग लेते हैं तो वो खुश होकर के दे देंगे, ऐसा उसको लगता नहीं। कुछ गड़बड़ी लगता है, ये मिठाई खाने के लिए क्या इतने रुपये देंगे, पता नहीं देंगे कि नहीं देंगे। अगर मांगेंगे तो कहीं डांट ना दे, नहीं हमसे नाराज ना हो जाए, है ना।
बच्चे कभी नहीं चाहते कि माँ बाप को नाराज करें, है ना, लेकिन उनकी इच्छा उछाल तरंगे हैं मन के अंदर, ये चॉकलेट खाने की इच्छा, तो माँ बाप बोलते हैं दांत खराब हो जाएंगे, ये दुनिया भर की बातें, तरह तरह की बातें। और अगर कोई मिठाई खाने की बात हो गई तो भी तो बच्चे भी सोचते हैं कहीं माँ बाप नाराज ना हो जाए, तो डरते हुए, है ना, रुपये मांगते हैं, लज्जित होकर, सिर नीचा करके। बताइए, सबसे बड़ी बात यह है कि मांगना ऐसी खराब वस्तु है कि इससे बच्चे की आत्मा को संकुचित और लज्जित होती है। बच्चे की आत्मा भी संकुचित और लज्जित होती है। सबसे बड़ी बात यह है कि मांगना ऐसी खराब वस्तु है, इससे बच्चे की आत्मा भी संकुचित और लज्जित होती है। मंगवो भला ना बाप से जो विधि राखे टेक। पिता से भी मांगना मुश्किल पड़ जाता है, हाँ, विधान ऐसा बना हुआ है ना। बाप से भी मांगना अंतरात्मा को अच्छा नहीं मालूम होता, अच्छा नहीं लगता। मंगवो भला ना बाप से जो विधि राखे टेक, है ना, तो बड़ी मुश्किल की बात हो जाती है, अंतरात्मा अच्छा नहीं मालूम होता। तो कल इस पर फिर चर्चा होगी, टाइम हो गया है ना। आप भी विचार कीजिए और फिर चर्चा करते हुए लक्ष्य तक पहुंचना है। अशेष धन्यवाद, कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय।